आखिरी वक्त में भारत की अग्नि 5 की उड़ान पर रोक। क्या GSAT-1 जासूस सैटेलाइट के बाद सबसे बड़ी साजिश? क्या सर्दियों में फिर बड़ी घुसपैठ की फिराक में ड्रैगन? आखिर किसने रुकवा दी भारतीय मिसाइल की लॉन्चिंग? दोस्तों, 23 सितंबर को भारत का DRDO अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट करने वाला था। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। चीन पर कहर बनकर टूटने वाली महामिसाइल अग्नि 5 आवाज की स्पीड से 24 गुना तेज रफ्तार से उड़ान के लिए तैयार थी। भारत उन गिने चुने सुपर पावर देशों की फहरिस्त में शामिल होने वाला था जिनके पास ICBM यानी परमाणु बम से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। लेकिन तभी आखिरी वक्त में न केवल ये ऑपरेशन ही रोक दिया जाता है, बल्कि DRDO के चीफ दुनिया के सामने आकर कहते हैं कि भारत ऐसा कुछ करने ही वाला नहीं था। मतलब जिस बात पर चीन छाती फाड़ चिल्ला रहा था, जिसके डर से पाकिस्तान दहाड़ मार कर रो रहा था, वो प्रोजेक्ट अचानक रोक क्यों दिया गया? वो भी तब जब तालिबान का खतरा सिर पर मंडरा रहा हो, हिमालय की चोटियों पर चीन हथियार ताने खड़ा हो, पूरे पश्चिमी फ्रंट पर पाकिस्तान फड़फड़ा रहा हो। दोस्तों, कुछ तो हुआ है। क्या रूस ने अपनी तकनीक का डर दिखाकर भारत को रोक दिया है, या अमेरिका ने भारत को पांव खींचने के लिए मजबूर कर दिया? ठीक उसी तरह से जैसे पिछले साल 5 मार्च को भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को ऐन वक्त पर अपना सबसे बड़ा जासूस सैटेलाइट GSAT-1 की लॉन्चिंग रोकनी पड़ी थी। उस सैटेलाइट के पीछे अमेरिका का हाथ होने की साजिश सामने आई थी। तब भी चीन इसी तरह से बहुत फड़फड़ाया था। तब पाकिस्तान भी बार बार अमेरिका के आगे गिड़गिड़ा रहा था। तब अचानक इसरो में आए एक फोन ने पूरा का पूरा खेल ही बदल दिया। देश ही नहीं, दुनिया के चप्पे चप्पे की लाइव टाइम निगरानी करने वाला सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो पाया। और उस घटना के केवल 2 महीने बाद मई के पहले ही सप्ताह में चीन की ओर से लद्दाख में घुसपैठ की खबर दुनिया के सामने थी। वो संघर्ष अब भी जारी है। और अब दोस्तों, अग्नि 5 की उड़ान एकदम से रोक देने के पीछे भी बड़ी साजिश की बू सामने आ रही है। मैं आपको एक एक करके इस साजिश का पर्दाफाश करने वाला हूं, लिहाजा वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस के बाद अग्नि 5 ही ऐसी मिसाइल है जिसने चीन के हाथ पांव फुला दिए हैं। ये वही मिसाइल है जो भारत से छोड़ी जाए तो तालिबान को तबाह कर सकती है, और वो भी कुछ ही पलों के अंदर। यानी देश एक बार फिर साजिश का शिकार हो गया है। क्यों हुआ? कौन है इसके पीछे? और क्यों बार बार भारत को लेकर ये साजिशें चली जा रही है? वीडियो में मैं आपको एक एक कर बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या इस बार DRDO हुआ साजिश का शिकार? रॉकेट तकनीक पर कई बार हो चुका है धोखा। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक बड़ी खबर ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था। खबर ये थी कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को एक साथ अरबों डॉलर की परमाणु पनडुब्बी वाली डील को तोड़ दिया और तपाक से अमेरिका के साथ एक बड़ी डील साइन कर ली। बड़ा ऐलान तब हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 15 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ हिंद और प्रशांत महासागर में ताकत बढ़ाने के लिए ऑकस नाम के गठबंधन की घोषणा की। और इसके जरिए अब ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बी की एक बड़ी खेप दी जाएगी। बताया गया कि यह चीन को घेरने के लिए एक मिलिट्री गठबंधन बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक बड़ा पेंच आता है। वो पेंच ये है कि अमेरिका इससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के साथ मिलकर पहले से ही क्वाड नाम का एक गठबंधन बना रखा है, जिसका मेन मोटिव ही चीन को घेरना है। इसी गठबंधन के चक्कर में भारत ने रूस के साथ दुश्मनी मोल ले ली थी, क्योंकि इस संगठन में अमेरिका से भी ज्यादा तवज्जो भारत और जापान की थी, जो इलाके में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने इस संगठन को ही पंगु बनाते हुए ऑकस का ऐलान कर दिया, जिसमें एक कमजोर देश ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया।
और भारत और जापान को ऑकस गठबंधन से ही दूर कर दिया। इस बात की बाकायदा फ्रांस भी आलोचना कर चुका है। तो फिर अमेरिका या फिर कहें कि बाइडेन को ऐसा क्या चुल मची थी कि वो एक नया ही गठबंधन बना दे ताकि जो मजबूत दिख रही थी वो भी हवा हवा हो जाए। लेकिन दोस्तों, असली कहानी का ये तो बस एक चैप्टर है। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वो छुपे हुए कॉमरेड हैं जो अमेरिका से भी ज्यादा चीन के हिमायती बने हुए हैं और भारत के लिए इनकी दुश्मनी के चर्चे तो 90 के दशक में ही सामने आ चुके हैं, जब इन्होंने रूस की क्रायोजेनिक तकनीक पर ब्रेक लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। तब राष्ट्रपति बुश के काल में इसके कारनामों के चलते ही भारत को इसरो को वो क्रायोजेनिक तकनीक नहीं मिल पाई थी और भारत भारी भरकम रॉकेट बनाने में 20 साल पीछे हो गया और भारत ने इसे खुद स्वदेशी तौर पर इसे डेवलप किया और साल 2014 में पहली बार भारत क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग की। तब इसी जो बाइडेन ने भारत की रॉकेट फोर्स या ठीक से कहें तो मिसाइल क्षमता पर ब्रेक लगाने के लिए ये काम किया था। ये आदमी अब भी भारत को ही चोट पहुंचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, आप इसका अंदाजा भर लगा सकते हैं। अब बात आती है कि क्या अमेरिका भारत की अग्नि 5 को लेकर ऐसा किया है, तो दोस्तों एक्सपर्ट इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं क्योंकि बाइडेन के आने के बाद अमेरिका ने चीन को लेकर बहुत नरमी बरती है। उसको फायदा पहुंचाने के लिए बाकायदा भारत को कमजोर करने की कोशिश हो चुकी है, जिसमें क्वाड संगठन को भी काउंट कर सकते हैं। इससे पहले कोरोना काल में वैक्सीन बनाने वाले कच्चे माल पर अमेरिका ने ब्रेक लगा ही दिए थे ताकि भारत वैक्सीन नहीं बना पाए। हालांकि दोस्तों, मोदी ने तब बड़ा दांव खेलते हुए अमेरिका को ही पटखनी दे दी और उसे मजबूरन वो बैन हटाना पड़ा था। लेकिन अब भारत को अचानक अपनी मिसाइल की उड़ान को ही रोकना पड़ गया है, जो इस फाइनल टेस्टिंग के बाद सेना को सौंपी जानी थी। इससे पहले अग्नि 5 के 7 टेस्ट सफल रहे हैं। अग्नि की उड़ान पर रोक भी जासूस सैटेलाइट GSAT-1 की लॉन्चिंग रोकने जैसा ही है। तब इसरो और अब DRDO ने बस ग्लोबल जवाब ही दिया है। तब उस सैटेलाइट की लॉन्चिंग नहीं हो पाने का खामियाजा लद्दाख में भुगतना पड़ा था, क्योंकि सैटेलाइट लॉन्च हो जाता तो चीन की हर हरकत 2 महीने पहले ही पता चल जाती और चीन के जवाब में भारत पहले ही सेना भेज चुका होता। तो दोस्तों, अब इस मिसाइल को रोकने की कीमत भी भारत को चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों चीन भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख में लगती सीमा पर तैनाती से ही बौखला उठा था। उसके पास इस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। तो अब अग्नि 5 ने तो चीन की नींद ही हराम कर दी थी। छोटी छोटी आंखों वाले जिनपिंग की आंखें भी अग्नि की उड़ान से चौंधिया रही थी, लिहाजा वो लॉन्चिंग से पहले ही हाय तौबा करने लगा था। ऐसे में दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर अग्नि 5 में ऐसा क्या है जिससे चीन कांप उठा है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज में है आधी दुनिया। एक ही प्रहार में तबाह हो सकते हैं 10 शहर। दोस्तों, भारत की अग्नि 5 मिसाइल एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत अगर इस मिसाइल को दागता है तो वह पूरे एशिया, यूरोप, अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक हमला कर सकता है और चीन इसी बात से हड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि अग्नि 5 मिसाइल की रेंज में उसका पूरा का पूरा देश आ रहा है। ऐसा कोई शहर नहीं है जो इस मिसाइल के हमले से बच सके। इसकी रेंज 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर बताई जा रही है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इसकी रेंज असल में कहीं ज्यादा है। भारत इसकी रेंज को दुनिया से छिपा रहा है, क्योंकि ज्यादा रेंज बताने से यूरोप के कई देश और अमेरिका भी बौखला उठता है। अग्नि 6 की बात सुनकर ही पहले ही फड़फड़ाने लगते हैं और चीन को भी इसी बात का डर है कि इस मिसाइल के आगे उसका ऐसा कोई कोना नहीं है जो रेंज में नहीं हो। आपको बता दें कि मोदी सरकार इस रेंज का खुलासा भी नहीं कर रही है ताकि दुनिया भर के देश चुपचाप पड़े रहें, और यही वजह है अग्नि 5 मिसाइल की रेंज टॉप सीक्रेट है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात ये कि मिसाइल हर दर्जे की सटीक मिसाइल है। 50,000 किलोग्राम वजन वाली इस मिसाइल को गाइड और कंट्रोल केवल 1-200 ग्राम का इक्विपमेंट करता है जो मिसाइल पर ही लगा होता है। इसे सिस्टम
ऑन चिप आधारित ऑन बोर्ड कंप्यूटर कहते हैं। दोस्तों, ये मिसाइल किसी शहर पर जब कहर बनकर टूटती है तो तबाही के सिवाय कुछ नहीं छोड़ती है, क्योंकि अग्नि 5 मिसाइल में जिस MIRV तकनीक कई वॉरहेड की बात हो रही है, उसमें मिसाइल की नाक पर 2 से लेकर 10 परमाणु हथियार एक साथ लगाए जा सकते हैं। यानी एक ही मिसाइल एक साथ कई 100 किलोमीटर में फैले अलग अलग टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती है। और अगर कोई टारगेट बहुत बड़ा है तो एक ही मिसाइल के 10 वॉरहेड उसे एक साथ तबाह कर सकते हैं। यह अपने टारगेट पर आवाज की गति से 24 गुना तेज रफ्तार से गिरती है। यानी ये 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। मतलब कुछ ही सेकंड से लेकर कुछ ही मिनट में पूरा का पूरा चीन नाप सकती है, और वो भी किसी मोबाइल लॉन्चर के जरिए। इसे ट्रक पर लोड करके दागा जा सकता है। मतलब ठीक LAC पर ले जाकर चीन की नींद हराम की जा सकती है। और बस यही बात चीन के लिए सिरदर्द बन गई है। इस मिसाइल की लॉन्चिंग रुकवाने के लिए चीन बाकायदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियम और कानून कायदे तक बताने लगा था। भारत का सबसे भरोसेमंद हथियार है अग्नि 5। दोस्तों, इस मिसाइल का 19 अप्रैल 2012 को उड़ीसा में पहला टेस्ट किया गया था, जो सफल रहा था। जनवरी 2015 में मिसाइल का पहला कैनिस्टर टेस्ट किया गया था। तब मिसाइल को रोड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। 10 दिसंबर 2018 को मिसाइल का आखिरी टेस्ट किया गया। खास बात यह है कि अब तक मिसाइल के 7 टेस्ट किए जा चुके हैं, सभी सफल रहे हैं। अग्नि 5 को 2020 में ही सेना में शामिल करने की तैयारी थी, लेकिन कोरोना की वजह से टेस्ट में देरी हो गई। अभी तक अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, इजराइल और उत्तर कोरिया जैसे कुछ ही देशों के पास अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। हालांकि यहां एक और बात बताने वाली यह है कि मिसाइल को लेकर चीन और पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है, तो वहीं इंग्लैंड और अमेरिका ने भारत की तारीफ की है। नाटो ने तो यहां तक कह दिया है कि भारत के मिसाइल परीक्षण से दुनिया को कोई खतरा नहीं है। भारत को अपनी तकनीक को और अत्याधुनिक बनाना ही चाहिए। हालांकि यहां अमेरिका की ओर से ओपन तारीफ और बैक चैनल वाला तगड़ा ही खेल हुआ है। खैर दोस्तों, चाहे चीन हो या अमेरिका, मौजूदा मोदी सरकार सबको राइट टाइम करने की आदी है, और अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही इसे देश की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल किया जा सकता है। कमांड के तहत ही भारत की सभी मिसाइलों का संचालन किया जाता है। इसमें पृथ्वी, अग्नि और सूर्य जैसी मिसाइलें शामिल है। सूर्य मिसाइल अभी तक सीक्रेट है। इसकी रेंज 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जा रही है। तो वहीं भारत की अग्नि 6 पर काम चल रहा है, जो 12,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेंज रखती है। खैर दोस्तों, आप अग्नि 5 की लॉन्चिंग रोकने के पीछे किसे जिम्मेदार मानते हैं? आपकी नजर में क्या रूस या फिर अमेरिका ने ये लॉन्चिंग रुकवाई है? कमेंट लिखकर जरूर बताइए।